नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आज फिर एक और नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच मौजूद हो गया हूँ। वो हॉरर स्टोरी जो कि हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आती है और आपके लिए हर कहानी के अंदर हम कुछ सतर्कता और कुछ थ्रिल लेकर के आते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक ऐसा परिवार जो कि रेंटेड हाउस के चक्कर में इस तरह से फंस गया कि उसकी पूरी कहानी ही बदल गई। और ये एक नहीं बल्कि कुछ और भी परिवारों के साथ घटना हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी है भोपाल शहर की जो कि मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक फैमिली है, यादव फैमिली, जो कि एक घर की तलाश में होती है। उन्हें एक रेंटेड हाउस चाहिए रहता है और वो भोपाल शहर की कई सारी जगहों पे एक घर ढूंढते हैं। उन्हें तभी एक ब्रोकर मिलता है और वो ब्रोकर उन्हें एक घर सजेस्ट करता है। वो ब्रोकर के साथ उस प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जाकर के देखते हैं जहां नीचे वाला फ्लोर में यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो खाली था और जस्ट उसके ऊपर ही मकान मालिक रहते थे। अब नीचे वाला फ्लोर जो था वो अभी अभी रिनोवेट हुआ था, दिख रहा था कि बढ़िया सी पुताई वुताई हुई है, अच्छी बाउंड्री बनी हुई है, आसपास में गार्डन वार्डन पेड़ पौधे भी लगे हैं, सब कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी वहाँ पे। तो बाहर से ये जो यादव जी थे और इनकी जो वाइफ थी वो देख कर के बहुत खुश हो गए। मोहन यादव और सुनीता उनकी वाइफ का नाम था। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं घर देख कर के, कहते हैं कि हाँ, हाँ, बढ़िया है घर, अच्छा है। उनकी एक बेटी है जिसकी एज लगभग 16 साल के आसपास है और उनका एक बेटा है जिसकी एज है 10 साल। ये 2 बच्चे भी हैं उनके, जिन्हें वो घर में सोनू और मोनू के नाम से बुलाते हैं। तो होता ऐसा है कि जब मोहन जी ये घर देखते हैं, उनको घर देखते से ही पसंद आ जाता है। रेखा जी को भी बड़ा पसंद आ जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, ये घर तो अच्छा लग रहा है। अंदर जाकर के जब देखते हैं तो घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत होता है। अंदर भी रिनोवेट कर रखा है, बढ़िया से फर्नीचर-वर्नीचर भी बना हुआ है। सब चीज़ें बहुत अच्छी है। उसके बाद जो एजेंट था, उससे उसका रेंट पूछते हैं तो रेंट वो बता देता है। अब जब वो रेंट बताता है तो इन लोगों को थोड़ा-सा अचंभा लगता है क्योंकि दूसरे घरों के मुकाबले मतलब जो भी उन्होंने अभी और भी प्रॉपर्टी देखी थी वो देखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। फिर भी उनका रेंट जो था इनसे ज़्यादा ही था। इतने में मकान मालिक भी आ जाता है। मोहन जी मकान मालिक से पूछते भी हैं कि सर, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उन प्रॉपर्टी के मुकाबले मेरे को सस्ती लग रही है। आप इतने कम में रेंट पे क्यों देना चाहते हैं घर? क्योंकि आप बहुत सारी जगह कंपेयर करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है। पहले तो मोहन जी ये बात पूछने में हिचकिचा रहे थे। मोहन जी को लग रहा था ऐसा तो नहीं कि इनको आइडिया ना हो, इतना मतलब इतना कम रेट है, बाकी की जगह का रेट ज़्यादा है। बट मोहन जी एक चीज़ और समझ चुके थे कि यहाँ पे रेंट पे पहले भी घर पे मतलब कुछ लोगों को रख चुके हैं क्योंकि उन्हें जो एजेंट था उसने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ये घर खाली हुआ है, मतलब लगभग 3-4 महीने पहले खाली हुआ है। तो ये उन्हें पता था। तो फिर भी मोहन जी ने पूछ ही लिया कि कितने कम में क्यों दे रहे हो, इतने कम में आप घर? तब उस मकान के जो ओनर हैं वो बताते हैं कि हमारा घर जो था वो कुछ टाइम से खाली था, जैसा आपको पता है। अब खाली होने की वजह से है ना, इसमें जाले-वाले लग गए थे, प्लास्टर, बारिश का भी सीज़न गया, तो काफ़ी सारी दीवारों में सीलन जैसी आ गई, अंदर से कोई ध्यान नहीं रख पाता था। मेरी भी वाइफ़ है, तो वो भी कब तक ध्यान रखे, कब तक हम लोगों को बुलाएँ और इसकी साफ-सफाई करवाएँ। सारी चीज़ों में हमारा पैसा जो है वो एक्स्ट्रा ही खर्च हो रहा था। इसलिए हमने प्लान किया कि इससे ज़्यादा बेटर ये है कि कम पैसों पे, मतलब हम ज़्यादा ही माँग रहे थे इसका रेंट, लेकिन हमने फिर सोचा कि कम पैसों पे दे देते हैं तो साफ-सफाई भी हो जाएगी और ख़ास तौर पे कोई फैमिली आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से साफ-सफाई हो जाएगी, घर आ जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ये जो बात थी ये मोहन जी को सही लगी कि नहीं, हाँ, बात तो सही है। उनकी वाइफ़ को भी सही लगी कि हाँ, बात तो सही है और उनकी बेटी जो सोनू है उसको भी सही लगती है ना? क्योंकि काफ़ी समझदार, मतलब वो हो चुकी है। अब ये बात होने के बाद मोहन जी ओके कर देते हैं। एजेंट से बोल देते हैं कि ठीक है, हमें ये घर पसंद है, हम यहाँ अपना सामान शिफ्ट कर देते हैं। अब एक बार इसकी साफ-सफाई और करवा दो, मतलब साफ-सफाई इन द सेंस कि घर तो वैसे ही अच्छा था लेकिन काफ़ी दिन से बंद था तो धूल-वूल और ये हो जाती है ना, तो ओनर बोलते हैं कि ठीक है, आप कब शिफ्ट होंगे? तो वो बोलते हैं कि हम 2 दिन के अंदर यहाँ शिफ्ट हो जाएँगे। तो बोलते हैं ठीक है, हम इसकी कल साफ-सफाई करवा देते हैं, आप कुछ एडवांस कर दो, जिससे मतलब हमारा क्लियर हो जाए और आपको यहाँ पे एडवांस देना होगा 2 महीने का और 1 महीने का रनिंग। ऐसे करके मतलब वो पैसे माँग लेते हैं।
अब वो ये पैसा दे भी देते हैं। मतलब घर इतना अच्छा पसंद आ गया था, वो चाहते भी नहीं थे कि ये घर हाथ से जाए, क्योंकि यहाँ रेखा जी ने भी मतलब इशारे-इशारे में बोल दिया था कि हाँ, हाँ, दे दो, क्योंकि अगर ये घर चला गया तो फिर कहाँ ढूँढेंगे, भटकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क होता है दोस्तों, कोई भी घर ढूँढना, कहीं भी जाना है, यहाँ जाना, वहाँ चक्कर लगाना, साथ में आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ब्रेक ले रहे हैं बार-बार। तो ये सब चीज़ें करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। अब इन्होंने ये टास्क क्रैक कर लिया था, अब इनको घर भी मिल गया था, ये घर साफ करवा देते हैं। उसके बाद ये वहाँ से जाते हैं, एजेंट को जो भी उसका कमीशन होता है, उसको उसका कमीशन पैसा-वैसा दे देते हैं, मकान मालिक के पास भी डिपॉज़िट वगैरह कर देते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन बाद आकर के सामान भी उसके अंदर जमा देते हैं। अब रेखा जी यहाँ पे बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत अच्छा सुंदर घर उनको मिल गया था, छोटा-सा गार्डन भी था, मतलब उनको गार्डनिंग का भी शौक था। तो वहाँ गार्डन भी था और ये जो एरिया था ये खुला-खुला भी था। मतलब ऊपर मकान मालिक ज़रूर रहते थे, लेकिन नीचे का सेपरेट था। ऐसा नहीं था कि मकान मालिक का रास्ता भी उसके अंदर से हो। मकान मालिक ने उस घर को ऐसा बनवाया था कि ये जो बाउंड्री है, ये नीचे वाले फ्लोर के लिए है और यहाँ उन्होंने एक और सीढ़ी का और एक पार्किंग का वो बना रखा था। तो यहाँ मकान मालिक की कार भी खड़ी होती थी, उनकी ही पार्किंग थी, बाइक वगैरह की है और उसमें से सीढ़ी थी। तो ये इसलिए इनको अच्छा लगा था कि ऐसा नहीं है कि मकान मालिक की गाड़ी बाइक और ये सब वहीं पार्क हो रही हो। ये वाला सीन था इनका सिंपल सा। अब ये पहले दिन वहाँ पे रहते हैं और जो इनकी बेटी है सोनू, वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। मोनू जो इनका बेटा है वो भी मतलब अच्छा है पढ़ाई में, ऐसा नहीं कि उसको हम अंडररेटेड मान सकते हैं। वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन सोनू उस टाइप की लड़की है जो कि हमेशा स्कूल के अंदर और जहाँ भी जिस भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, हमेशा टॉप पोज़ीशन पे रहती है। अब मोनू का भी ऐसा था, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा टॉपर वाला सीन नहीं था। पर इनके पेरेंट्स कभी ऐसे कंपेयर नहीं करते थे कि देख तेरी बहन को कितना वो है, ऐसा मतलब कभी रहता नहीं था। अब सिंपली इनको घर मिल गया, घर में भी खुश थे। यहाँ पे दोनों बहन-भाई का भी एक रूम से हो जाता है। एक रूम और जो रहता है वो मिस्टर और मिसेस यादव का हो जाता है। साथ में इनके पास एक रूम और था जो खाली था। मतलब इन्होंने एक रूम बहुत बड़ा नहीं था, बट अच्छा रूम था वो भी। तो इन्होंने वो खाली रखा था। उन्होंने बोला कि कभी कोई गेस्ट आता है, कोई भी आता है तो उसमें रोक देंगे। दोनों बहन-भाई एक कमरे में बंद, दोनों एक अच्छा-सा हॉल था उसके अंदर। अब पहले दिन बढ़िया से थक जाते हैं, सामान-वामान जमाते हैं, सब थक-थुका जाते हैं तो सो जाते हैं बढ़िया। दूसरे दिन उठते हैं, बहुत अच्छी मॉर्निंग निकलती है, चाय-वाय पीते हैं, यादव जी अपने काम पे लौट जाते हैं। बच्चों की आज छुट्टी कर देते हैं, उनको स्कूल जाना नहीं होता क्योंकि कल बहुत ये था। तो अब वो भी जो भी छोटा-मोटा काम रहता है मम्मी के साथ ये करना, वो करना, ये वो सब जमाना-वमाना सब कर लेते हैं। और मोनू के माइंड में चलता रहता है कि यार हम पहले वहाँ रहते थे, मेरे दोस्त थे, अब यहाँ पे नई दोस्ती बनानी करनी पड़ेगी, ये वो ऐसा-वैसा। तो वो भी घर के बाहर बैठा रहता है, देखता रहता है। ऐसे उनका नॉर्मल वो दिन गुज़र जाता है। अब रात को बढ़िया खाना-वाना खा पी करके फिर से ये सो जाते हैं। अब सोनू जो रहती है वो रात को पढ़ाई करती है, क्योंकि टॉपर टाइप के बच्चों का यही रहता है, ये लोग रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब सुबह-सुबह सोएँगे, करेंगे। तो अब वो रात को पढ़ रही होती है क्योंकि नेक्स्ट डे भी इनकी स्कूल की छुट्टी थी, इनको स्कूल जाना नहीं था। रात को पढ़ रही होती है, लगभग 1 बजे के आस-पास का टाइम होता है। इसको किचन में से कुछ खट-खट की आवाज़ आती है। मतलब मानो जैसे कि किसी ने कुछ बर्तन-वर्तन उठाए हों अभी, है ना? तो सोनू ये मतलब सुन कर के इग्नोर कर देती है, फिर उसको लगता है मम्मी-वम्मी कोई गए होंगे। बट फिर उसके बाद सोनू को है ना वहाँ स्मेल आने लगती है, जैसे कि कुछ जल रहा हो। तो इसको लगता है आग-वाग लग गई, तो ये दौड़ती हुई किचन की तरफ जाती है। मतलब स्मेल ऐसी आ रही थी जैसे कुछ खतरनाक जल गया हो, तो ये दौड़ती हुई किचन की तरफ जाती है। वहाँ जाकर के देखती है तो कुछ नहीं हुआ होता ऐसा, लेकिन स्मेल जो थी वो आ रही थी किचन में, तो ये किचन में देखने लगती है यहाँ-वहाँ, ऊपर-नीचे कि कहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ जल गया हो, कुछ रख गया। तो ये यहाँ-वहाँ से सामान इधर से उठा कर के देखना, उधर रखना, यहाँ करना, वहाँ करना, ये सब चीज़ें ऐसे करने लगती है। इतने में थोड़ी-सी खड़बड़ होती है ना, तो सोनू की मम्मी उठ जाती है। वो भी किचन में आ जाती है और बोलती, "क्यों? क्या कर रही है यहाँ पे?" तो ये बोलती, "मम्मी यहाँ बहुत गंदी जलने की स्मेल आ रही है मुझे।" इसकी मम्मी बोलती है, "नहीं, मुझे तो नहीं आ रही।" फिर बोलती, "मम्मी आ तो रही है, कितनी खतरनाक वाली आ रही है। ये तो रूम में पड़ रही थी मेरे, और मेरा रूम तो किचन से कितनी दूर, मेरे को तो वहाँ तक ही स्मेल आ रही है, आपको यहीं की यहीं नहीं आ रही?" मम्मी बोलती, "नहीं, नहीं, नहीं आ रही बेटा, बाहर-वाहर से आ रही होगी, तेरे को ऐसा लग रहा होगा।" तो ये कहती है, "हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ जल-वल रहा हो।" अब सोनू को अभी भी वो स्मेल आ रही थी, लेकिन रेखा जी के कहने पे उसने बोला कि हाँ, नहीं होगी, मतलब मेरे को शायद गड़बड़ लग रही होगी। अब वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, पढ़ती रहती है, लेकिन अभी भी उसको स्मेल आती रहती है। वो स्मेल ऐसी थी कि वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी, पढ़ाई नहीं करने दे रही थी, तो वो चुपचाप अपने बिस्तर में चली जाती है और जाकर के कंबल ओढ़ कर के सो जाती है। अब
सुबह उठते हैं ये लोग, सुबह इनकी स्कूल की छुट्टी होती है, तो ऐसे ही ये बढ़िया मस्ताते-वस्ताते सामान-वामान रखते हैं, सब चीज़ें मतलब जो भी हो सकता था ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। अब दूसरे दिन रात को फिर से 1 बजती है और 1 बजे के आस-पास इस बार रेखा जी को वो स्मेल आती है जलने की। रेखा जी 1 बजे उठ कर के उठाती हैं यादव जी को और बोलती कि सुनो, सुनो किचन में कहीं कुछ जल रहा है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो ये दोनों उठते हैं और उठ कर के किचन में जाते हैं, तो वहाँ सोनू पहले से किचन के अंदर होती है और वो इस बार बोलती है, "मम्मी मुझे आज भी बदबू आ रही है, मतलब कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा।" उसके मम्मी-पापा बोलते हैं, "यार बेटा आज तो हमें भी आ रही है।" तो बोलती है, "मम्मी मैं कल यही तो बोल रही थी आपको कि बदबू बहुत खतरनाक वाली आ रही है और मुझे अभी भी आ रही है।" तो उसकी मम्मी बोलती है, "हाँ बेटा आज हमें भी लग रहा है, वो भी किचन में सब दूर देखते हैं, उनको कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता।" अब ये ऐसे करके बड़ा मतलब अजीब इंसिडेंट था जो इनके साथ हुआ, लेकिन अभी तक मोनू को ये स्मेल नहीं आई थी। फिर इसके बाद हुआ ऐसा कि यहाँ पे तीसरे दिन से सोनू का जो बिहेवियर है वो बदल गया। मतलब सोनू जो पढ़ाई वाली लड़की थी, वो पढ़ाई नहीं कर रही, वो घर में दीवार पे कुछ लिख रही है, कुछ ऐसी-वैसी हरकतें कर रही है। तो ये मोहन जी को बड़ा अजीब लगा कि यार ये लड़की तो हमेशा पढ़ाई की बात करती है, पढ़ाई से रिलेटेड काम करती है, लेकिन ऐसे ऐसे हरकतें नहीं करती। और सेम बिहेवियर यहाँ पे उनकी वाइफ में भी आ गया था। जो उनकी वाइफ मतलब वो आते थे और जब काम से वापस घर पे तो पानी-वानी लेकर के आ जाती थी, चाय-वाय बना देती थी। आज वो आए, उनकी वाइफ का भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं उनके ऊपर कि ये हो मतलब कुछ ऐसा अटेंशन दी वो। ये देख कर के बहुत वो मतलब अजीब-सा फ़ील करने लगते हैं। ऐसे मतलब 1-2 दिन कंटिन्यू यही होता है और अब 1-2 दिन बाद ऐसा होने लगता है कि उनकी वाइफ़ से अगर वो कुछ कह रहे हैं ना, तो वाइफ़ सुन ही नहीं रही है। वाइफ़ कुछ बोल ही नहीं रही है। और वही सोनू के साथ हो रहा है कि सोनू भी नहीं सुन रही और धीरे-धीरे मोनू भी वैसा हो गया और यहाँ तक कि मतलब उनको तो छोड़ो यहाँ पे उनके नेचर में भी बहुत एग्रेशन आ गया। वो भी कुछ अजीब से होते जा रहे हैं। हालाँकि वो घर में कम रहते थे, रात के टाइम बच्चे और ये लोग तो दिन भर घर के अंदर ही हुआ करते थे। अब यहाँ पे बड़ा अजीब सा ही होने लगा। मोहन जी को ये समझ में आ गया कि यार हो ना हो इस घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मेरी बेटी जो इतनी पढ़ाई में अच्छी थी, ये थी, वो थी, ऐसा था। अब ये सब चीज़ें होती रहती है। अब इनको रात के वक़्त 1 डेढ़ बजे के आस-पास बहुत अजीब-सी मतलब आवाज़ आती है जैसे कि कोई कुछ बजा रहा हो ढन, 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 ढन कुछ थाली-वाली इस टाइप से। तो यहाँ पे मोहन जी और उनकी वाइफ़ उठ कर के देखते तो कुछ भी नहीं रहता। लेकिन मोहन जी की वाइफ़ अभी उठ कर के देख रही थी और उसके बाद अजीब हो गई। मतलब जब उठी थी वो मोहन जी के साथ तो ऐसे ही उठी थी कि क्या हो रहा है? और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कि इस आवाज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और मोहन जी ने जब उनकी साइड देखा तो उसने बहुत ही गंदी वाली डरावनी वाली स्माइल दी, ऐसे करके। मोहन जी एकदम से डरते हैं और उसको हिलाते हैं, "क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों डरा रही है?" तो वो कुछ भी नहीं बोलती और सो जाती है वापस। अब मोहन जी को समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर भाई, कुछ तो है जो मुझे मेरे परिवार को मतलब पागल करने पे टिकी हुई है। मोहन जी घर में यहाँ-वहाँ ढूँढते रहते हैं कुछ चीज़ें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, नाम लेने लगते हैं हनुमान जी का। और मोहन जी को उस घर के अंदर एक ऐसी चीज़ दिख जाती है, जिसे देखने के बाद मोहन जी के होश उड़ जाते हैं। मोहन जी तभी अपनी वाइफ के पास जाते हैं और जाकर के उसे जगाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उठने का नाम नहीं ले रही। वो उनकी बेटी के पास जाते हैं, उनके बेटे को उठाते हैं। सब लोग ऐसे सो रहे थे जैसे कि मानो बेहोश हो गए हैं। वो हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे ऐसे करते-कुराते मोहन जी भगवान का नाम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करते-करते सुबह हो जाती है। और सुबह ये लोग उठते हैं, उठने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तभी मोहन जी देखते हैं कि अभी फैमिली में मतलब नॉर्मल हैं सब लोग। मोहन जी बोलते हैं घर खाली करना है, चलो। चलो। तो यहाँ पे मोहन जी अपनी बेटे और बेटी को बाहर ले जाते हैं और उनकी वाइफ से बोलते हैं कि जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना थोड़ी-थोड़ी वो फटाक से रखो और निकलो। अब ये दोनों को लेते हैं और इनके पास पर्सनल कार होती है। ये बाहर जाकर के बेटा और बेटी को कार में बिठा कर के आ जाते हैं और वाइफ को लेने के लिए जब अंदर जाते हैं तो उनकी वाइफ जो रात को स्माइल दे रही थी उसी स्माइल में खड़ी है। ये डर जाते हैं लेकिन ये बोलते हैं चलो, चलना है अपने को। वो स्माइल के साथ बोलती है मैं मैं कहीं कहीं नहीं नहीं जाऊँगी, जाऊँगी, मैं मैं यहीं यहीं रहूँगी रहूँगी और और तुम तुम भी भी यहीं यहीं रहो। रहो।
ये बोलना होता है मोहन जी को बहुत अजीब लगता है। मोहन जी यहाँ डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ़ का हाथ पकड़ते हैं और घर से बाहर उसे निकाल लेते हैं, खींच-खाच के। वो मना कर रही है, चिल्ला रही है, बट यहाँ पे वो जैसे-तैसे उसे खींचते हैं, खींचते-खाचते, करते-कुराते उसे बाहर निकाल लेते हैं और कार में बिठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये मकान मालिक से अभी तक कुछ भी नहीं कहते। मकान मालिक का मतलब इनका जो गेट रहता है उसमें ताला डाल कर के भी नहीं जाते। मोहन जी सोचते हैं सामान-वामान बाद में उठाएँगे, पहले भैया फैमिली सँभाल ले, यही बहुत है, पता नहीं क्या है इस घर के अंदर। मकान मालिक से भी कोई बात नहीं करते, ना रेंट की बात, ना किसी चीज़ की बात, और वहाँ से निकल जाता है। अब ये धीरे-धीरे करते 1 वीक होता है, 2 वीक होता है। मकान मालिक को भी लगता है यार ये गया तो गया कहाँ आदमी, ना फ़ोन उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता इनके बारे में, ना सामान लेने आ रहा है। हुआ तो हुआ क्या मतलब ऐसा? अब जैसे-तैसे घर के अंदर सामान मतलब रखा रहता है, सब कुछ चीज़ें होती है। अब 1, 2, 3 महीने गुज़र जाते हैं। यहाँ पे फिर से वही सामान में धूल-धमास और ये सब चीज़ें हो रही है। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? तभी इनके पास 2 लड़के आते हैं, मतलब स्टूडेंट ही रहते हैं वो, जिनको रेंट पे घर चाहिए रहता है। ये बोलते हैं, अंकल हमें पता चला कि आपका घर नीचे वाला जो है वो खाली है और आप उसे रेंट पे देते थे। तो वो अंकल बोलते हैं कि यार रेंट पे तो मैं दे दूँगा, लेकिन पुराने जो इसमें हमारे किराएदार रहते थे, वो कहीं बाहर चले गए और अपना पूरा सामान वैसा की वैसा छोड़ कर के चले गए। उन्होंने बोला तो था कि हम ये क खाली कर देंगे मतलब सामान, बट वो उन्होंने खाली नहीं करा। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो यहाँ से छोड़ कर के भाग गए, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब इन्होंने लड़कों को ये बोल दिया, लड़के बोलते हैं कि अंकल एक काम कर सकते हैं क्या? आपका घर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम एक आध कमरे में उनका सामान शिफ्ट कर देंगे और बाकी का जो हमें लगता है हम यूज़ कर लेंगे। ये तो अब यहाँ पे वो मकान मालिक बोलता है कि एक काम करो, मतलब उनका कुछ चीज़ों में तो हमने लॉक वॉक लगा दिया, जैसे ड्रॉज़ है, ये है, वो है, अलमारी वगैरह। हाँ, उनका बेड-वेड है, सोफ़ा-वोफ़ा है, ये सब चीज़ें तुम चाहो तो यूज़ कर लो, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तोड़-फोड़ मत करना। अब ये दोनों लड़के हाँ कर देते हैं। अब ये लोग वहाँ रहने लगते हैं। अब इनके पास बहुत ज़्यादा सामान तो होता नहीं, और ये दोनों खुश हो जाते हैं कि अपने को जो है वो कम से कम में यहाँ पे रेंट पे वो भी मिल गया, साथ में सारा सामान मिल गया। इनके पास थोड़े बहुत बिस्तर-विस्तर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सामान मतलब इनको मिल भी जाता है। अब ये रहने लगते हैं। अब रात को ये दोनों जब सो रहे होते हैं, ठीक 1 बजे बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे किसी ने चीखा हो बहुत गंदी तरीके से। ये दोनों एकदम घबरा करके उठते हैं। उठ करके देखते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आई है। ये जल्दी से मतलब बाहर जा कर के देखते हैं, तो बाहर जब ये देखते हैं तो नॉर्मल कुछ भी नहीं, बाहर सब कुछ नॉर्मल था। मतलब इतनी तेज़ कोई चिल्लाया हो, तो इनको लगा कि रोड पे कुछ लोग आ जाएँगे सोसाइटी वाले जो वहाँ रहते हैं। बट कोई नहीं, ना किसी की खिड़की खुली, ना किसी की लाइट जली, सब नॉर्मल था। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी इनको भी यहाँ पे जैसे कोई हमिंग होती है ना, इस टाइप की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये लोग उस आवाज़ को सुनते-सुनते जाते हैं। तो जो किचन होता है, उस किचन के बगल में एक छोटा-सा दरवाज़ा लगा हुआ था। जहाँ कुछ आगे सामान रखा था, उसके पीछे वो दरवाज़ा था। ये थोड़ा ध्यान से सुनते तो उसके पीछे से इनको वो आवाज़ सुनाई देती है। और इस बार जब वो उस दरवाज़े को मतलब उस जगह उसको खोल करके उस दरवाज़े को खोल के अंदर देखते हैं, तो इन्हें जो चीज़ दिखती है उसे देख करके ये लोग दंग रह जाते हैं। उस दरवाज़े के अंदर एक छोटा-सा कमरा बना हुआ था, जिसमें बहुत सारी ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ जो होती हैं ना, जैसे कुछ-कुछ निशान जो होते हैं ये सब बने हुए थे। कैंडल वहाँ लगाने के निशान थे, और ऐसे ही कुछ चॉक से चीज़ें बनी हुई थी। ये उसे देख कर के बहुत गंदी तरीके से मतलब डर जाते हैं, और ये उसे देख रहे होते हैं, तभी इन्हें पीछे से आवाज़ आती है, "क्यों खोला ये दरवाज़ा?" ये पीछे मुड़ कर के देखते हैं, इन्हें एक लड़की दिखती है, और उसे देख कर के ये लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी जब आँखें खुलती है सुबह, तो ये लोग अपने बिस्तर के ऊपर होते हैं, और उठ कर के ये दोनों वहाँ से भग जाते हैं। ये दोनों वो गेट-वेट सब खोल-खाल के भग जाते हैं। पूरा सुबह से शाम हो जाती है। शाम को जब मकान मालिक आता है, वो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है ये घर। ऐसे ही ये घर के अंदर कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक बार एक किराएदार आया और उसने भी इस इंसिडेंट को देखा, और उसके साथ तो यहाँ तक हो गया कि उसकी एक छोटी बेटी थी जो कि 3 साल की थी।
जिसका नाम क्यारा था। और क्यारा ने बताया कि पापा, अपने घर में एक दीदी भी रहती है और वो दीदी मुझसे बोलती है कि वो मुझे लेकर के जाएंगी। तो उसके पापा को ये चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि उन्हें भी कुछ-कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे क्यारा की वजह से वो जो भी चीज़ थी वो क्यारा से बात करती थी। घर में अभी तक नहीं घुसी थी, मेबी शायद क्यारा से उसको लगाव हो गया था। अब जब वो ये सुनते हैं तो उसे उन्हें क्यारा की बात सुन कर के, मतलब पहले तो इसमें स्टार्टिंग में वो बोला था क्यारा ने, लेकिन अब क्यारा की बात सुन के इसको बहुत अजीब लगता है और खास तौर पे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसके पापा से बोलती है, अपने को यहाँ नहीं रुकना, अपने को चलना है यहाँ से। तभी उसी रात को उन्हें भी वो सारी आवाज़ सुनाई देती है और वो भी उस दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और उसके अंदर का नज़ारा देख कर के बहुत गंदी तरीके से डर जाते हैं। इस बार क्यारा के जो पापा हैं वो मकान मालिक के पास जाते हैं दूसरे दिन। जाकर के बोलते हैं, आप हमारा एडवांस जो हमने आपको पैसे दिए वो वापस कर दो, हमें इस घर में नहीं रहना, इस घर के अंदर ऐसा-ऐसा है। तो वो मकान मालिक अकड़ने लगता है कि ऐसे कैसे वापस कर दो, ये वो ये मतलब ये चीज़ें कहते हैं। तब वो क्यारा के पापा बोलते हैं कि मुझे मतलब नहीं है, मैं पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कर रहा हूँ और तुम्हारे किचन के अंदर वो जो एरिया है वहाँ पे तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, इसलिए ही लोग भाग करके जाते हैं। मुझे नहीं जाना, मेरी बेटी कहती है कि यहाँ कोई लड़की रहती है, एक दीदी रहती है जो कि मुझसे ऐसा कहती है। ये बात जैसे ही मकान मालिक सुनता है, वो सन्न रह जाता है। वो डर जाता है बहुत गंदी तरीके से और ये चीज़ क्यारा के पापा साफ-साफ उनके चेहरे पे देख सकते हैं और वो भी डर जाते हैं इस चीज़ को देख कर के कि हाँ, कुछ गड़बड़ है। तब मकान मालिक सारी की सारी कहानी बताता है कि यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आ गया था, हस्बैंड वाइफ थे मतलब वो दोनों, और वो यहाँ तांत्रिक क्रियाएँ करते थे। और जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ इस घर में आकर के कुछ लोगों की बलियाएँ तक दे देते हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चला था, वैसे ही उन्होंने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। क्योंकि वो इसलिए यहाँ नहीं लफड़ा चाहते थे क्योंकि हो सकता है पुलिस केस हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि एक बार मकान मालिक ने वहाँ पे एक बच्ची की लाश देख ली थी। और ये बात वो कहता है कि मैंने आपको ही बताई है, हमने ये बात सबसे छुपा करके रखी थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें किसी ने बोला ही नहीं इसके बारे में। अब ये चीज़ इनको पता चल गई थी। इसके बाद वो बोलता है, मुझे भी कोई मतलब नहीं है, आप मेरे पैसे वापस कर दो। और वो पैसे ले लेता है। लेकिन ये जो आदमी होता है, क्यारा के पापा जो होते हैं, वो एक तांत्रिक को ये बात बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा उस घर में हो रहा है और जाकर के उन मकान मालिक से आप बात करो। वो जो चीज़ चल रही है वो बहुत टाइम से चल रही है। अब वो तांत्रिक जाकर के उनसे मिलता है, फिर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता, क्योंकि क्यारा के जो पापा हैं राहुल, उन्होंने ही ये कहानी मेरे साथ शेयर करी थी कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था पर्सनली भोपाल शहर के अंदर। और वो कह रहे थे कि आई होप कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हो, मकान मालिक भी वो नॉर्मल हो गए हों, क्योंकि उस घर के आस-पास से क्या उस एरिये से भी कभी नहीं गुज़रते। क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो ही जानते थे। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई बात हो, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए और हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेकर के हम आते हैं। वो हॉरर स्टोरी आपको कैसा लगता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेशन देते हैं हर रोज़ एक नई कहानी डालने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।